सीयूईटी का सबसे कठिन पड़ाव होता है जीएटी को क्रैक करना। सीयूईटी के 3 सेक्शन होते हैं, एक तरफ लैंग्वेज है, एक तरफ डोमेन है और एक तरफ है जीएटी। जीएटी सबसे अलग है। और जीएटी इतना कठिन क्यों हो जाता है, जीएटी में नंबर पाना इतना कठिन क्यों हो जा रहा है, यही आपको मैं समझाऊंगा। और अगर आप सीयूईटी 2027 देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आज आप समझ गए जीएटी क्या होता है तो आपके लिए क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर नहीं समझे तो जीएटी क्रैक करना मुश्किल होगा और आपके लिए एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सपना पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आएगा अगर आपने जीएटी को क्रैक नहीं किया तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट स्ट्रेटजी 2027 में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को क्रैक करने की। तो चलिए ले चलता हूं आपको इस पड़ाव में। सबसे पहले बात कर लेंगे कि जीएटी का एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे जीएटी का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है एग्जाम। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस 50 क्वेश्चन में टोटल जो है आपसे 250 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन कितने का होगा, 5 नंबर का। सही करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो आपसे -1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल 250 नंबर का पेपर है जीएटी का और इस 250 में 250 लाना चाहते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और साथ में लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी मैं आज बता रहा हूं जो आप एग्जाम देंगे आने वाले समय में उसके लिए कितनी कारगर होगी। आप जब बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जाम में। उसके बाद मैं आपको बता दूं आपके पास टोटल 60 मिनट यानी कि केवल 1 घंटे का समय होगा। इस 1 घंटे में 250 नंबर पाना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि इसके सेक्शंस अलग अलग होते हैं, आगे मैं बताऊंगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा वेरीफाई करूं तो मैं आपको बता दूं कि 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने, मतलब 1.2 मिनट पर क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन करने के लिए 72 सेकंड आपको मिलेगा। 72 सेकंड्स में आपको एक क्वेश्चन करने होंगे जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर सब कुछ रहेगा। और यही बच्चा हो जाता है फेल, क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाता है। यही स्ट्रेटजी मैं आगे आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि टाइम मैनेजमेंट कितना बड़ा रोल अदा करता है जीएटी में। जब जीएटी की बात करते हैं तो इसके सिलेबस की तरफ जाएं तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के लिए सुबह 7 बजे इसी चैनल पर क्लास चलती है। आप बस क्लास कर लेंगे साल भर तो आपका करंट अफेयर अपना आसानी से हो जाएगा, जीके भी हो जाएगा उससे। उसके बाद मैं बात करता हूं क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो यहां न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांट की बात करें तो यहां पर जनरल मैथ, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, सीआई, एसआई, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग यानी रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। उसके बाद जो है जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, ये सबसे क्वेश्चन, मिसिंग नंबर, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं बात कर लेता हूं कि जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बेसिकली जीके जीएस का जो पार्ट होता है, एक पार्ट को देखेंगे तो इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बुक ऑथर, गवर्नमेंट स्कीम, कल्चरल हेरिटेज, करंट अफेयर, ह्यूमन बॉडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से बेसिक क्वेश्चन, साइंस से, इकोलॉजी से, ये सब बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और ये सब हम करंट अफेयर के साथ साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। जब हम आगे बढ़ते हैं मेंटल एबिलिटी या जब हम मेंटल एबिलिटी या लॉजिकल उस पे पहुंचते हैं रीजनिंग पे, तो यहां पर देखिए पजल से क्वेश्चन आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होता है, सीरीज अल्फाबेट नंबर होता है, एनालॉग से क्वेश्चन आते हैं। ये एक हिस्सा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के पास जब पहुंचते हैं तो आप यहां देखेंगे मेंसुरेशन है, बेसिक अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इनसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यानी कि जनरल मैथ के क्वेश्चन यहां से आते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको बता दें वर्ड प्रॉब्लम, डेटा हैंडलिंग, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक प्लस लॉजिक मिक्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जनरल मतलब आपका क्वांट के ही क्वांट का ही एक हिस्सा है, क्वांट और रीजनिंग के बीच का हिस्सा कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें आपका थोड़ा मैथमेटिकल चीजें भी रहती हैं, थोड़ा रीजनिंग भी रहता है, दोनों एक तरीके से, पर बेसिकली यहां से भी क्वेश्चन आते हैं और यही बच्चे फंस जाते हैं क्वेश्चन करते समय। जब हम आगे बढ़ेंगे एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग की तरफ पढ़ते हैं तो यहां सिलोजिज्म्स क्वेश्चन आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ब्लड रिलेशन रहेगा, ठीक है, क्लॉक कैलेंडर है, वेन डायग्राम है,
उसके बाद जो है डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चंस आते हैं। और जब मैं पहुंचता हूं कि किस तरीके से आप पढ़ें कि सब कुछ आसानी से क्लियर कर लें और बहुत ही आसानी से स्मूथली तैयारी पैरेलल आप बोर्ड एग्जाम के साथ करते रहें, तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको डेली कम से कम 1 घंटा करंट अफेयर और जीके जीएस पे देना होगा। जो सुबह 7 बजे क्लास चलती है वहां से आप क्लियर कर लेंगे इसको, 1 घंटा पढ़ेंगे, ये सब क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद रीजनिंग के लिए आपको कम से कम 1.5 घंटा रोज देना पड़ेगा। टारगेट रहना चाहिए कि हर चैप्टर से 40 क्वेश्चन मुझे कर लेना है। जब हम तीसरे साइड में पहुंचते हैं तो मैथ और एप्टीट्यूड की बात करें तो वहां से भी 1.5 घंटे आपको रोज देना होगा, कम से कम 30 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और मॉक टेस्ट डेली तो नहीं कह सकते, पर कम से कम वीक में एक मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट दीजिए सारे चैप्टर से मिला करके, ताकि आपको टाइम मैनेज करने में समस्या ना हो। एग्जाम टाइम में, एग्जाम सीबीटी मोड में होता है तो आपको टाइम मैनेज करने में दिक्कत होती है, इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस करिए ताकि आप जो है जब एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको टाइम की दिक्कत ना आए। अब अगर मैं बता दूं आपको तो एक तरीके से आपका वीकली मॉक टेस्ट शेड्यूल बता दूं तो फेज 1 में देखेंगे तो हमको क्या करना है, 3 मॉक टेस्ट जो है वो देना है एक वीक में। उसके बाद फेज 2 में आइए तो वहां पर हमको फुल मॉक टेस्ट देते रहना है, 5 फुल मॉक टेस्ट देना है। और फेज 3 में जब हम पहुंचते हैं तो तीसरे और चौथे वीक तक आते आते हमें जो है डेली एक फुल मॉक टेस्ट देना है। मतलब आप मान के चलिए 1 महीने में आप कम से कम 10 मॉक टेस्ट दीजिए, 10 से 12 मॉक टेस्ट, तो आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। फिर एग्जाम टाइम में जब नजदीक पहुंचेंगे तो हम मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट भी देते रहेंगे। ठीक है, बिना मॉक टेस्ट के तैयारी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब मैं बात करूं तो कैसे आप 100% टाइलर लेकर के आएंगे, कैसे आप 250 में 250 लेकर आएंगे, उसके लिए एक रोड मैप है कि आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, टॉपिक प्रैक्टिस करनी है हर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पीवाईक्यूज आपको कहां मिलेंगे, तो बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, वहां आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से पीवाईक्यू निकालिए और पीवाईक्यूज देखिए, क्योंकि आपको एक चीज और बता दें, पीवाईक्यूज आपको ऐसे मार्केट में जो भी मिलेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज मिलता नहीं है। एनटीए जो है सीबीटी मोड में एग्जाम कराता है, सीयूटी का, तो सीबीटी मोड में एग्जाम कराता है तो पेपर नहीं मिलता। जो लोग देते हैं उनसे, उनकी बातों पे विश्वास ना करके हमारे पास जो पीवाईक्यू है जो बच्चे प्रोवाइड कराते हैं, हम ओरिजिनल पीवाईक्यूज आपको देते हैं। हमारे पास कहां से आते हैं, हमारे जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उन बच्चों को पेपर मिलता है। जब वो पेपर दे लेते हैं उसके बाद जब आंसर की आता है तब उनको पेपर उनके पोर्टल पर मिलता है, वहां से वो पेपर जो है प्रोवाइड कराते हैं हमें। उसके बाद मॉक टेस्ट देते रहना है, फोकस अपने रिवीजन पर करना है और तब जाकर के हम असली गोल तक यहां पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी को लेकर चलेंगे तो यकीनन जीएटी में 250 में 250 लेकर आएंगे। अगर आप भी चाहते हैं जीएटी में 250 में 250 लेकर आना तो कमेंट सेक्शन में 250 में 250 लाने का एक प्रॉमिस लिख करके जाइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सीयूटी क्रैक करना है तो आपको हमारे साथ यात्रा तय करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।